माता जानकी के पुत्र पिता नहीं, राजा का नाम ही जनक था। उस जनक के पास सुखदेव महाराज को भेजा और वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं परीक्षा के लिए, आप मेरे पुत्र की परीक्षा लीजिए। आज सुखदेव महाराज पहुंचे हैं। यहाँ राजा ने सुखदेव महाराज को 5 दिन तक द्वार नहीं खोला। सुखदेव महाराज से कह दिया कि 5 दिन तक आप द्वार पर ही खड़े रहो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि राजा ने सुखदेव महाराज का अपमान किया है। राजा सुखदेव महाराज की परीक्षा लेना चाहते हैं कि सुखदेव काम और क्रोध में विजय पा गया है नहीं। आज 5 दिन के बाद जब राजा ने सुखदेव महाराज को बुलाने की कहा तो राजा ने शिष्यों से कहा, अगर सुखदेव के मुख पर क्रोध हो तो सुखदेव को वापस लौटा देना। आज जैसे शिष्यों ने आकर देखा है तो उन शिष्यों के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, राजा हमने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो 5 दिन से द्वार पर खड़ा है, ऊपर धूप है, नीचे पृथ्वी गर्म है, उस व्यक्ति के मुख पर 5 दिन तक चेहरे पर क्रोध नहीं आया। आज उस राजा ने बुलाया और राजा ने बुला करके वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी आपके पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय पा ली। क्योंकि आज का भी नियम है, कोई व्यक्ति अपना पिता अपने पुत्र की अगर अपने मुख से बड़ाई करेगा तो कह देगा कि भाई अपना बेटा इसलिए बड़ाई कर रहा है। अगर अपने बेटे की अगर कोई राजा बड़ाई करे तब ही पहले मानते थे। तो आज राजा ने कह दिया, वेद व्यास आपके पुत्र ने काम और क्रोध को जीत रखा है। आज सुखदेव महाराज को वेद व्यास जी ने कथा सुनाई। यहाँ पर इन्हीं सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। यहाँ पर सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिजन प्रश्न करते हैं, भगवान आप ये बताइए परीक्षित कौन है? परीक्षित का जन्म किस कुल में जन्म हुआ और परीक्षित किसका पुत्र है? आज सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं, यदा मृदय कौरव शृंगयाना वीरेश्वतो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरा विद्दु गदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। आज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं आपको कौरव पांडवों की कथा सुनाता हूँ। इस कौरव पांडवों के कुल में राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, कौरव पांडवों में जिस वक्त युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो अंतिम युद्ध था वो था महाराज दुर्योधन और भीम का। जो कौरव पांडवों का जो अंतिम युद्ध था वो था दुर्योधन और भीम। उस युद्ध में महाराज भीमसेन ने दुर्योधन के जंगा को उल्लंघन कर दिया, यानी तोड़ दिया। आज जब महाराज दुर्योधन के जंगा को अश्वत्थामा ने टूटा हुआ देखा तो अश्वत्थामा बड़ा दुखी हुआ।
और अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, आपकी दुर्दशा किसने की है? आपको लाचार किसने किया है? आपकी इस जंगा को किसने तोड़ा है? आप मुझे बताइए, उस व्यक्ति को मैं पकड़ कर लाता हूं। आज दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, जो कौरव पांडव हैं उनके वंश में जो नाम है अश्वत्थामा, आज अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन से पूछा कि आपका जंगा किसने तोड़ा है, तो दुर्योधन ने भीम का नाम लिया। आज जैसे ही महाराज भीम का नाम सुना, अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के बोला, दुर्योधन, आप चिंता मत करो, जिस भीम ने आपकी जंगा को तोड़ा है, मैं अभी आपके सामने उस भीम को पकड़कर लाता हूं, और अगर आप कहोगे तो मैं पांचों पांडवों की उसी वक्त उसी जगह मृत्यु दंड दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तू तो इस तरीका से बात कर रहा है जाने तो कोई गाजर मूली को काटते। अरे पांडवों को मारना कोई हंसी के लिए क्या? 5 पांडवों को एक साथ मारना। पर अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, आप विश्वास करो, मैं 5 पांडवों को मार करके आपके पास लाऊंगा। आज महाराज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए पांडवों के पास आया है। पर कहते हैं मेरे भाई बहनों, जिसका रक्षक परमात्मा होता है उसको कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक कृष्ण है, जिसका रक्षक परमात्मा है, उसको कोई नहीं मार सकता है। जाको राखे साइया, मार ना सके कोई, और बाल नावा को कर सके, जो जग बैरी होए। आज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चला है, पर देखिए भगवान की लीला। जिस जगह पर पांडव सोए हुए थे, भगवान कृष्ण ने पांडवों को उस जगह से दूसरी जगह पर लिटा दिया, और उस जगह पर द्रौपदी की जो 5 पुत्र है उनको वहां पर सुला दिया। आज 5 पुत्रों को महाराज द्रौपदी सुला करके अपने महल में प्रवेश किए, और भगवान कृष्ण पांडवों को दूसरी जगह पर ले गए। अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके महाराज 5 के मुंड दुर्योधन के पास ले जा रहा है। आज उसको ये पता ही नहीं है कि 5 पांडव हैं या द्रौपदी के पुत्र हैं। अश्वत्थामा आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को सर को काट करके और दुर्योधन के पास पहुंच जाता है और कहा, दुर्योधन, आपने कहा कि मैं 5 पांडवों को मार नहीं सकता, ये देखो मैं आपके सामने 5 पांडवों को मारकर लाया हूं। दुर्योधन ने विचार किया, अश्वत्थामा में इतनी शक्ति कहां से आ गई जो 5 पांडवों को एक साथ मार कर ले आया। दुर्योधन तो समझ रहा था कि ये मार नहीं सकता, पर सोचा शायद ऐसा हो भी सकता है। दुर्योधन ने जैसे ही महाराज उन 5 को देखा, वो 5 द्रौपदी के पुत्र निकले। आज दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तूने तो कुल का विनाश कर दिया, जिसको मारना चाहिए उसको तो तूने मारा नहीं, और जिसको नहीं मारना चाहिए उसको तूने मार दिया।
आज दुर्योधन के नेत्रों में भी आंसू आए। जिन बालकों को बोलना नहीं आता, जिन बालकों को पहचानना नहीं आता कि मेरा बाप कौन है और माँ कौन है, उन बालकों की अगर मृत्यु हो जाए तो उस माँ से क्या बीतेगी। आज महाराज जब द्रौपदी को पता चला है, आकर के महल में देखा कि 5 पुत्रों की महाराज मृत्यु हो गई। मेरे भाई बहनों बंधुओं, विचार कीजिए, जिस माँ के एक साथ 5 पुत्रों की अगर हत्या हो जाए तो उस माँ के हृदय में क्या बीतेगी। आज द्रौपदी विलाप करने लगी। जब महाराज द्रौपदी विलाप करने लगी, वहां पर अर्जुन आए और कहा, देवी आप विलाप क्या कारण है। अर्जुन ने देखा कि 5 पुत्र मरे पड़े हुए हैं। देख करके कहा, देवी जिस व्यक्ति ने आपके 5 पुत्रों को मारा है, मैं उस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं। आकाश पाताल वितल जहां भी होगा मैं उसको पकड़ अवश्य लाऊंगा और आपके सामने उसको मृत्यु दंड दूंगा, जिसने भी आपके पुत्रों की हत्या की है। आज अर्जुन ने ये संकल्प लिया और संकल्प लेकर के महाराज रथ को भगवान कृष्ण चला रहे हैं आगे आगे। और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे पड़ रहा है। जैसे महाराज अर्जुन को आते देख करके अश्वत्थामा ने बाण चला दिया। कौन सा बाण? ब्रह्म अस्त्र। अब जिस पे महाराज चलाना आता हो और उसको रोकना नहीं आता तो बाण कोई काम का नहीं। अश्वत्थामा को ब्रह्म अस्त्र के बारे में नॉलेज नहीं थी। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को चला दिया। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्म अस्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अर्जुन महाराज घबरा गए। अर्जुन महाराज ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, हे कृष्ण इस ब्रह्म अस्त्र को आप ही शांत कीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरा देहे नाम देवायम ब्रह्म अस्त्रो सदात्मतः। हे कृष्ण इस ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्म अस्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा, इससे मेरी रक्षा करो। आज भगवान ने जब देखा है कि अर्जुन घबरा गए तो आज भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्म अस्त्र को पराजित किया और नीचे उतरकर अर्जुन ने महाराज अश्वत्थामा के केश पकड़े हैं और केश पकड़ करके महाराज रथ में बिठा करके जिस जगह पर मां द्रौपदी है उस जगह पर अर्जुन पकड़कर अश्वत्थामा को ले जाते हैं और कहा, देवी आपके 5 पुत्रों को मारने वाला ये रिया अश्वत्थामा, आप बताइए इसको क्या दंड दिया जाए। जैसा आप कहोगी वैसा ही इसके लिए मैं मृत्यु दंड दूंगा। आप कहोगी कि इसको अग्नि में जलाया जाए तो मैं इसको अग्नि में जलाऊंगा। आप कहोगी कि इसको काट काट के अगर किसी जानवर को खिलाया जाए तो मैं उस काम को भी करूंगा। आप जैसा आदेश करोगी वैसा ही मैं करूंगा। परंतु महाराज यहाँ बहुत बड़ा दृश्य है। आज द्रौपदी माता ने ये सुना कि अर्जुन अश्वत्थामा को दंड देंगे, तो द्रौपदी मां ने कहा, आप इस अश्वत्थामा को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपके जो गुरु हैं उन गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा और गुरु के पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन विचार कर रहे हैं,
द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, 5 पुत्रों की हत्या हो गई, वो मां कहती है कि इसको मत मारो, इसको मृत्युदंड मत दो। आज अर्जुन तो दुविधा में पड़ गए हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण आप ही बताइए मैं इस अश्वत्थामा का क्या करूं, क्या इसको मारा जाए या छोड़ा जाए। अर्जुन ने कहा कृष्ण आप ही मेरा मार्गदर्शन कराओ। तब महाराज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल दबाता होता उसका, काल दबाता होता उसका, जिसका रक्षक कृपाल मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या दो रे भाई की आशा, स्वाद बिना बीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या होनी है, क्या होनी है क्या होनी, सबका उसको मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आकाश पवन पर केवल की सत्ता, केवल की सत्ता, केवल की सत्ता। आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा में यहाँ जहाँ में हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उनकी शक्ति वहाँ वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आज अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के और मां द्रौपदी के सामने लाते हैं और कहते हैं देवी जैसा निर्णय आप लोगी वैसा ही मैं आपके लिए आपका आदेश मानूंगा। पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस अश्वत्थामा को, जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है, इस अश्वत्थामा को आप मारिए भी मत और छोड़िए भी मत। अब महाराज ये कोई प्रश्न होता? यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुविधा में डाल दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन आपको अश्वत्थामा को मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही गीता में बता रखा है ब्राह्मण का मारना ही शुभ नहीं रहता, ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। तो आज भगवान कृष्ण ने कहा आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए आप अश्वत्थामा का अपमान करके और यहां से विदा करो। आज अर्जुन ने भगवान के कहने पर अश्वत्थामा का महाराज पराजित अपमान करके और वहां से बाहर निकाल दिया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों यहाँ पर अश्वत्थामा के अंदर अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई। क्या ईर्ष्या आ गई? कि मैंने मरने का काम करा पर मुझे अर्जुन ने मारा नहीं। मैंने काम तो मरने का करा था परंतु मुझे अर्जुन ने मारा नहीं। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई कि मैं इनके परिवार में, इनके घर में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। आज ऐसी ईर्ष्या लेकर के महाराज अश्वत्थामा ने दोबारा से ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है। अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्म अस्त्र चलाया है महाराज। उस ब्रह्म अस्त्र को किस लिए चलाया है? कि जो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उन उत्तरा के गर्भ में एक बालक का प्रादुर्भाव हो रहा है। उस बालक को मारने के लिए आज अश्वत्थामा ने उस ब्रह्म अस्त्र को चलाया है। आज जैसे ही महाराज उत्तरा ने देखा कि ब्रह्म अस्त्र आ रहा है तो उत्तरा घबरा उठी और भगवान को पुकारने लगी। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मित्रो परस्परम। यानी उत्तरा पुकारने लगी पाई पाई महायोगिन, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा और मेरे जो गर्भ में जो बालक है इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। आप इस बालक की रक्षा करो। आज भगवान कृष्ण ने देखा कि माँ उत्तरा मुझे पुकार रही है और घबरा रही है। आज भगवान कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर के आज भगवान ने स्वयं रक्षा की है। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के
उस बालक की रक्षा करके भगवान जिस वक्त उत्तरा के सामने खड़े होते हैं, उस वक्त महाराज सुभद्रा को पता चल जाता है और कुंती को पता चल जाता है कि तुम हमारे बालक नहीं हो, तुम परमात्मा हो। जो परमात्मा गर्भ में जाकर के रक्षा कर सकता है वो स्वयं नारायण ही होता है, वो कोई साधारण मानव नहीं होता। आज भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आपके बालक की रक्षा की, अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे आप विदा कीजिए, मैं द्वारकावासियों को सुख देना चाहता हूं, द्वारकावासी मुझे बुला रहे हैं। परंतु पांडवों ने कहा, कृष्ण जिस वक्त आप इस बात को कहते हो ऐसे लगता है जाने तो हमारे प्राण निकल कर जा रहे हैं। आज पांडवों ने कहा, कृष्ण हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारका वासियों को दुख मिले, आप जाइए और कुछ समय के बाद वापस लौटकर आ जाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है और वो बालक जन्म लेते ही आलती पालती मार करके बैठ जाता है। ये पुराणों में दो ही ऋषि ऐसे हुए हैं जो महाराज जन्म लेते ही इन्हें चमत्कार दिखाया है। सुखदेव महाराज का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, और राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो महाराज जन्म होते ही चारों तरफ उस व्यक्ति की खोज करने लगा जिस व्यक्ति ने घरों में जाकर के रक्षा की। सोचने लगा कि जिसने मेरी घरों में जाकर के रक्षा की वो किधर गया। आज भगवान कृष्ण आए हैं तो बालक भगवान को देख रहा है। आज सब पांडव और कृष्ण ने मिलकर का उसका नाम परीक्षित नाम रखा है। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारी माता बहन बंधुओं ने तो कसम खा रखी है सारी सौगंध खाने की है। घर से सौगंध खा के आए हो कैसे हैं? जयकारो तो जोर से बोला करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की। आज यहाँ पर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, पितामह भीष्म की कथा आती है। यह सब पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, भगवान कृष्ण सब मिलकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर महाराज लेटे हुए हैं। ये बाणों की सैया पर क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि इन्हें श्राप मिला हुआ है। किस चीज का? पितामह भीष्म को 24 जन्मों की याद है। किसी भी जन्म में इन्हें पाप नहीं किया। कितने जन्म की? 24 जन्मों की। परंतु महाराज पितामह भीष्म ने पाप होते हुए देखा है, इसलिए इनको बाणों की सैया मिली हुई है। अब लगाइए, जिस व्यक्ति ने पाप होते हुए देखा है उनको बाणों की सैया मिली है। जो व्यक्ति करता है उसको क्या मिलेगा? आज
भगवान कृष्ण पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंच करके पितामह भीष्म ने सोचा कि ये दिन ठीक है, आज मैं अपने शरीर को त्याग देता हूं। पुष्पिता छंद में स्तुति गा करके भगवान के सामने पितामह भीष्म ने अपना शरीर को त्याग किया है। पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, वांछितो हम महाराजा प्रियाम कस्मिना। राजा परीक्षित का जन्म हुआ, राजा परीक्षित का विवाह हुआ। राजा परीक्षित की धर्मपत्नी का नाम है इरावती। इरावती के साथ में विवाह करके शव पांडव कहने लगे, राजन अब आप धर्म की रक्षा करो और हमारे वंश को आप ही चलाने वाले हैं। आज धर्म को सौंप करके राजा परीक्षित को राजा बना दिया और परीक्षित से बोल दिया, परीक्षित दो वाक्य हम आपको बताते हैं कि राजा का कर्म है कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो एक बार उसको माफ कर देना, ये राजा का धर्म है। आज धर्म की परिभाषा बता करके और पांचों पांडव महाराज अपनी विदाई का समय हुआ। कहते हैं कि राजा परीक्षित राजा की पदवी को ग्रहण करके एक दिन शिकार करने के लिए निकले। राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय और एक बैल एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे और जो गाय, उस गाय की आंखों से महाराज आंसू बह रहे थे और बैल एक पैर से खड़ा हुआ था। उस बैल के महाराज 3 पैर कटे हुए थे। ये बैल और गाय कौन है? ये कोई साधारण गाय बैल नहीं है। ये जो गाय है ये पृथ्वी माता है। भगवान जिस वक्त इस धरा को छोड़कर गए उस वक्त से महाराज पृथ्वी दुखी हो गई। ये जो गाय एक साक्षात पृथ्वी है और ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है। क्योंकि कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर है। वैसे धर्म के 4 पग हैं, परंतु जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कलयुग का अंतिम चरण उसमें धर्म का एक ही पैर है। क्योंकि आज के समय में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें जो अड़चन आते हैं वो यही कारण है क्योंकि धर्म का एक ही पैर है। और आप मेरे भाई बहन बंधुओं जानते हो, जिसका एक पैर है वो धीरे धीरे चलता है और जिसके 3 पैर है रफ्तार से चलेगा। जो 3 पैर है वो है पाप के पैर और एक पैर है वो है धर्म का पैर। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे, अर्जुन को अपने पास बुलाया और अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन,
से भरा, अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। हे अर्जुन, बेटी पैदा होकर घर में, बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएगी। बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएगी। मेरी प्यारी ये गौ माता कलयुग में काटी जाएगी, कलयुग में काटी जाएगी, कलयुग में काटी जाएगी। इंसान को देखो कलयुग में, इंसान ही खाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। ना पुत्र पिता का कहा करे, हे अर्जुन, कलयुग में ना पुत्र पिता का कहा करे, बेटा मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम रहे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। हे अर्जुन, कि आंटी अंकल याद रहा और चाचा ताऊ भूल गए। एक वक्त ऐसा था जब आवाज लगाई जाती तो पिताजी बोला जाता था, लेकिन परिवर्तन हुआ, बहुत सारे शब्द गायब हो गए भारतीय संस्कृति से। आंटी अंकल याद रहा और चाचा ताऊ भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। यदि माँ ने कहा बेटा 10 दिन से आंखों में खुजली होती है, आई ड्रॉप की जरूरत है, आंखों में दवाई डालने की जरूरत है, बाजार जाएगा, चाहे दवाई लाए या ना लाए, लेकिन अगर ससुराल से ढूंढा गया तो जीजा जी वहां जरूर जाएंगे। घरा करके बोलते बोलते माँ याद नहीं रहा, वो है याद नहीं रहता है, ससुराल का सब कुछ याद रहता है। ये कलयुग का प्रभाव है। आंटी अंकल याद रहा और चाचा ताऊ भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए, माँ की दवाई भूल गए और माँ की दवाई भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। ये बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है भारतीय संस्कृति में कुत्ते पालने का। आपके यहाँ तो शायद नहीं पालते होंगे, सभी लोग हैं, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ अधिकांश में कुत्ते पालना शुरू कर दिया लोगों ने। और शायद भागवत जी में ये मैंने खुद ने पढ़ा है कि कुत्ते का स्पर्श करने से भी हमें नरक की प्राप्ति होती है। कुत्ते का जन्म कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। टीवी का सीरियल याद रहा, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल याद रहा, भगवान की भक्ति भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा
कलयुग आने वाला है, अब कलयुग ज्ञानी की कोई कदर नहीं। हे अर्जुन, कलयुग में जो नाचेगा गाएगा वही अच्छा वक्ता माना जाएगा। मैं देखता भी हूं ऐसा, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। पापी कलयुग में है अर्जुन, ये अधर्म छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। वेद शास्त्र मर्यादा की, हे अर्जुन, वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। कलयुग में नए नए भगवान खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे। आपको भी पता होगा कितने लोगों ने कहा कि मैं भगवान हूं, जमानत नहीं हो रही है। जो भगवान बने तो उनको जमानत नहीं हो रही है, परसों तबीयत खराब हो गई है। वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। कलयुग में नए नए भगवान खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे। ब्रजवासी कोई कलयुग में सही राह दिखाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, 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 अब कलयुग आने वाला है। बोली भक्त